पहले तो हमने कभी भी इस तरह का काट हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। आयशा का बुखार ठीक हुआ है तो हम दोनों माँ बेटे को बुखार चढ़ गया, तो हमने कहा हमने तो नहीं जाना क्योंकि पार्क जाएंगे फिर थकेंगे, तो इससे बेहतर है हम लोग घर रहते हैं। तो आयशा ने कहा मैंने तो जाना ही जाना है, आप चाहे जाए या ना जाए, मेरा टाइम हुआ है, मुझे आप लोग लेके चलें। ये दोनों फिर चले गए पार्क और उसके बाद और भी छोटे छोटे काम थे, स्पेस वगैरह करना था इस तरह के। इतनी देर की गई थी, 2 घंटे हो गए हैं आपको। और स्पेज़ा करके लाई हो साथ? साथ फ्रूट्स लेके आई हो? ओह वाओ। तरबूज। और क्या है? मैंगो भी है। वाओ, मैंगो भी आए हैं जी। वाह जी वाह। हाँ, पहले फ्रिज में रखते हैं ना ठंडे में। ये ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा हमारे घर में कटा हुआ वाटरमेलन आ रहा है, वरना कभी भी इस तरह कटा हुआ वाटरमेलन नहीं लेके आते। एक तो है भी अभी एक्सपेंसिव और हस्बैंड ने कहा है कि दूसरे फ्रूट भी साथ में लेके जा रहे हैं, तो फिर एक ही फ्रूट अगर लेके गए ना तो ज़्यादा लेके गए तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा, वरना इतना तो मैं ही आराम से खा लूँ। मुझे वाटरमेलन बहुत पसंद होता है। मैंगो ऐसे लग रहे हैं जैसे पाकिस्तानी मैंगो है ना, वो तो नहीं होंगे। बहुत महंगे हैं भाई, इतने महंगे भी नहीं लाने चाहिए थे। ज़्यादा ठीक हो जाएंगे ना, है ना? मैंगो शेक बना लेंगे। हाँ बनाएंगे। बाकी चेरीज अभी वॉश करनी है ना? मैं वॉश करता हूँ, उसके अंदर डाल के कर लो। पर ये थोड़ी सी स्क्विशी है। हाँ, ये ज़्यादा सॉफ्ट। बाकी जो चीज़ें हैं ये एक्सपेंसिव आई है। चेरीज़ हैं और ये 352 का मेरा ख्याल है ये आया होगा। बाकी तो कोई नहीं है। ये भी खीरे हैं, एप्पल है, एप्पल नहीं है, सिर्फ प्याज हैं, सैलड वाले, सैलड के हैं ये। पहले तो हमने कभी भी इस तरह का कट वाला नहीं लाया था। मैं कहती थी ज़रा वेट ही कर लें सारी, तो अभी इतना एक्सपेंसिव है तो ज़्यादा लाएं तो फिर। ये वाले खीरे हैं एक, और एक है ये वाले, जैसे पाकिस्तानी तरे नहीं होती, ये उनका है स्टाइल। बाकी चीज़ें आ गई हैं और फिर आए हैं। ये हमारे नीचे से गुजरे थे तो हम लोगों ने इनकी वीडियो बना ली। ये इंडियन है सारे। हमारे घर के पीछे जो है ना 2-3 गलियां छोड़ के मंदिर भी है, और काफ़ी बड़ा है इनका मंदिर ना, तो काफ़ी संडे वाले दिन ही इस तरह काफ़ी ज़्यादा रश होता है। आज तो पता नहीं उनका कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ था, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा वो मार्च वगैरह कर रहे हैं। ये इन्होंने मुंह के अंदर पत्ते डाले हुए हैं सब ने, पता नहीं अजीब ही इनका था। पता है इंडिया के भी काफ़ी ज़्यादा रियासतें हैं और सबके अलग अलग से ही हैं, लेकिन वो बड़े से जो उनके भगवान शगवान है उन्होंने सारी वो बनाई हुई थी और लेके वो साथ साथ चल रहे थे। और अक्सर ज़्यादातर लोग जो थे ना अंदर नंगे पाँव थे। और आज संडे वाले दिन ना अच्छी खासी गर्मी भी थी, धूप भी लगी हुई थी। हमारी बैक साइड पे ये काफ़ी बड़ा चर्च भी है और मस्जिद भी है हमारी, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी मस्जिद है और काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी होती है। अरबियों की मस्जिद है, लेकिन पाकिस्तानी और अरबियों दोनों कम्युनिटी ने मिलके ली हुई है। काफ़ी बड़ी माशाल्लाह से मस्जिद है। हम लोग संडे सैटरडे को जाते रहते हैं। मेरा बेटा वहीं माशाल्लाह मस्जिद में भी अब जाना शुरू हो गया। पहले तो ऑनलाइन इसने पढ़ा है, तो अब फिर भी हमने यही कहा चले पाकिस्तानी कम्युनिटी से टच रहे ना बच्चे, तो फिर हमने इसे ऑनलाइन वगैरह छोड़ा दिया था। क्योंकि वैसे भी माशाल्लाह इसने 3 दफ़ा कुरान पाक भी कंप्लीट कर लिया और जितनी बड़ी सूरतें हैं ना वो भी ज़ुबानी याद कर ली। ये संडे वाले दिन फिर इस तरह के कुछ ना कुछ छोटे मोटे बन ही जाते हैं। बेटे ने तो कहा था बाहर से वो मैकडॉनल्ड वगैरह कुछ इस तरह चीज बर्गर ऑर्डर कर लेते हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को मैं घर ही अच्छे वाले बर्गर बना के देती हूँ। मैकडॉनल्ड से भी आ जाके हम लोगों ने वो ही जो है ना फिश वाले मेन्यू अगर लेना है तो उससे बेहतर होता है। मुझे फिश वाला मेन्यू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बड़ी मजबूरी ना हो तो फिर मैं खाती हूँ। फिर यही डिसाइड हुआ कि चले मैंने कहा थोड़ी घर में मेहनत कर लेती हूँ, वही बना लेते हैं। ये उससे अगली सुबह थी। एक मेरा गिफ्ट रहता था हस्बैंड की तरफ से पेंडिंग, तो उन्होंने वो मुझे लेके दिया था ये वाला परफ्यूम, मेरा फेवरेट वन। डियोर की तो हर परफ्यूम की ही, चाहे जेंट्स की है या लेडीज़ की है, परफ्यूम की अलग ही इनकी जो है ना खुशबू होती है। लेकिन ये रोजेज़ वाला जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़े की फ्रेगनेंस है।
हस्बैंड ने भी अपना लिया है। ये वही हिसाब बन गया, आपने मुझे गिफ्ट देना और मैंने आपको गिफ्ट देना है। चाहे पैसे हस्बैंड के ही होते हैं लेकिन फिर भी डियोर की ये काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन मुझे जो रोजेज़ वाला है ना वो सबसे ज़्यादा इसकी जो फ्रेगनेंस है मज़े की लगती है। और भी मेरे पास एक दो हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर कभी जो परफ्यूम वगैरह या बैग शैग इस तरह की कोई वीडियो बनाऊंगी ना वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो हमारी छुटकी है ना, इसको परफ्यूम और मेकअप इस तरह की चीज़ें का इस तरह की चीज़ों का इतना ज़्यादा ही से शौक है ना, मेकअप और परफ्यूम मैंने छुपा के रखे हुए हैं ऊपर। ये ले जी, ये मैंने लिया अपना और हस्बैंड ने लिया अपना। घर में मैंने कहा पता नहीं वीडियो बनानी याद रहनी है कि नहीं, यहाँ ही बना लेती हूँ छोटा सा क्लिप, क्योंकि घर में एंटर होते ही बंदे को हज़ारों काम नज़र आ रहे होते हैं, ये भी करना है वो भी करना है। यहाँ पे हस्बैंड को था एक दो काम, तो उन्होंने कहा काम तो होते रहेंगे, पहले आप लोगों ने आना है अच्छे से टाइम निकाल के ताकि बैठें भी गपशप हो, और खाना भी उन्होंने अच्छे से तकीद की थी कि आप लोगों ने खाना इधर ही खाना है। मैंने तो काफ़ी कहा था ज़्यादा तकल्लुफ़ वगैरह ना कीजिएगा, लेकिन ना करते भी माशाल्लाह से उन्होंने अच्छा खासा टेबल सजा दिया। कोरमा और था और साथ में चाइनीज़ राइस थे, नान था और ये कोफ्ते बने हुए हैं माशाल्लाह से। इतना मज़े का खाना, अब फिर दोबारा से देख के ना तो फिर दोबारा से दिल करने लग गया कि फिर से खाना खाएं। ख़ास तौर पे किसी के हाथ का बना हो ना, खुद बना बना के बंदा, वो कहते हैं ना थका अक्का पड़ा होता है, तो किसी के हाथ का बना हुआ तो वैसे भी बड़ा मज़े का लगता है। ये वाली फैमिली तो वैसे भी माशाल्लाह से मेरी और मेरे बच्चों की सबकी फेवरेट है। अब आ जाते ये मीठे की बारी। माशाल्लाह से 3 मिल्क केक बनाया था विद चॉकलेट्स, इतना मज़े का बना था ना। हम लोग तो रहे थे रात, तो हस्बैंड वापस आ गए थे, तो हमें फिर नेक्स्ट डे लेके आए थे। ये उससे अगले दिन का नाश्ता है। माशाल्लाह नाश्ता भी काफ़ी हैवी वाला नाश्ता था। अभी चीज़ें रख रही थी तो साथ साथ मैं बच्चों को भी सर्व कर रही थी। मैंने कहा चले थोड़ी सी जो वीडियो है ना वो बना लेती हूँ। ये उससे अगले दिन का व्लॉग है, तो साथ साथ वो मैंने कहा ना 2-3 दिनों के जो व्लॉग है ना वो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। ये इस तरह बच्चे ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ें छोड़ते थे ना, खोली है कोई भी चीज़ें मीठी शीठी, तो फिर मैं ऐसा करती थी, पहले ना मैं खा लिया करती थी। अब मैंने बहुत ज़्यादा इस तरह की मीठी चीज़ें ना परहेज़ की हुई है कि बच्चों ने खाया चीज़ को वेस्ट कर दें। फजूल में एक्स्ट्रा चीज़ें खाने से बेहतर है अपने ऊपर आपने फ़ैट ही चढ़ाना है। चाहे बंदा कहता है ना कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ही खा लेते हैं, रीज़ को क्या ज़ाया करना है, इससे बेहतर है आप परिंदों को डाल दें या अलग से शॉपर बना के रख दें। पार्क वगैरह जाएं या कहीं भी इस तरह जाए ना तो वहाँ फेंक दिया करें। खुद में थोड़ा थोड़ा खाने से बेहतर होता है कि बंदा अलग से इस तरह ना शॉपर बना के रख दे। मैं तो इधर नज़दीक की नीचे फेंक देती हूँ, परिंदे वगैरह वो खा लेते हैं। हस्बैंड उस दिन जल्दी आ गए थे, तो फिर बच्चों ने शोर डाला हुआ था कि चलें पार्क। बेटे की भी साइकिल आई है नई नई, तो फिर उसको भी शौक है कि मैं डेली निकलूँ बाहर लेके इसे। अभी स्टार्टिंग है तो मेरा दिल होता है कि मैं जब साथ हूँ ना हम लोग, तो फिर ही आप बाहर लेके निकलो, क्योंकि ये वाले एरिया में ना इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ शाड़ियाँ नहीं होती। और दूसरी अगर सड़क वाली साइड पे जाए ना, रोड वाली साइड पे, तो वहाँ ज़्यादा काफ़ी रश होता है। तो फिर मुझे यही डर होता है कि हमारे साथ साथ ही तुम रहो। लेकिन वही बात है ना, नई नई चीज़ आई हो तो फिर बड़ी ज़्यादा बंदे को ना खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, वैसे ही चक्कर लगाते रहता है। बेटी की भी साइकिल आई है और इसकी भी, लेकिन बेटी ने भी काफ़ी रोला डाला हुआ है, मैंने भी लेके जानी। मैंने कहा पहले हम उठा के लेके जाएँ, उठा के वापस लाएँ, रहने दे इसकी गाड़ी। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।